इकट्ठा हुए हैं, क्या आपकी मांगे हैं? आज हम सर ये मांगे लेकर बैठे हैं कि महिला अधिकारिता डिपार्टमेंट के तहत जो ग्राम साथी ने लगी हुई है, जो लगातार मतलब नगर पालिका नगर निगम का विस्तार किया जा रहा है और वहाँ पे कार्यरत मानदेय कर्मी जो ग्राम साथी ने उसको लगातार हटाया जा रहा है, उसकी मांगों को लेके हम यहाँ आज एकत्रित हुए, सत्याग्रह आंदोलन कराए। और हमारी दूसरी मांग ये भी है कि हमें परमानेंट कर दिया जाए। जब तक परमानेंट नहीं किया जाए, जब तक हमारा न्यूनतम मानदेय 21,000 होना चाहिए और जो सुपरवाइजर का कोटा होता है उसमें हमें 50% आरक्षित किया जाए, क्योंकि सरकार एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण की बात कर रही, दूसरी तरफ हमारा शोषण कर रही है। ये तो कोई बात नहीं होती। वो सब जो महिला सशक्तिकरण की जो बातें होती है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई है। हम बस यही मानते हैं। आप किस पोस्ट पे लगे हुए हैं अभी? हम ग्राम साथी पोस्ट पे लगे हुए हैं। तो पूरे प्रदेश में कितने ग्राम साथी ने होंगे अभी? पूरे प्रदेश में सर 11,000 ग्राम साथी ने है, उसमें से तो हटा दिया गया कुछ एक तो अगर मान लो हटाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा परिवार, जैसे क्या मतलब क्या वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं? वो है सर, बस वेतन है कोई हमारा वेतन सिर्फ 5,844 रुपए है और कुछ ही हमारी ग्राम साथी बहनें हैं जो विधवा है, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो वो तो उनके बच्चे प्रभावित हो रहे, वो कहाँ जाएगी कमाने के लिए। और कोई 20 साल से 30 साल से लगी हुई है, उनको उल्टा पेंशन देने के बजाय हटाया जा रहा है, तो वह बुढ़ापे में कहाँ जाएगी अपने बच्चों को लेके। सरकार को ये बात सोचनी चाहिए। तो आपने सक्षम स्तर कहीं बात पहुंचाई है अब सरकार में? बहुत बार हमने रैली निकाल दी, हमने ज्ञापन दे दिया, डिपार्टमेंट के साथ बैठ के बातें कर ली, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन मिला, रिजल्ट नहीं मिला है। और अब हमें अगर रिजल्ट नहीं मिला तो हम सड़कों पे उतरेंगे। अभी तक लोग आए हैं? पूरे ऑल राजस्थान से आए। तो कोई अपना प्रतिनिधिमंडल वगैरह बुलाया सरकार ने या नहीं बुलाया? अभी तक कोई किसी को नहीं बुलाया गया है। क्या नाम है आपका? राजस्थान में ये 11,000 के आसपास ग्राम साथी काम कर रही है। इनको अल्प मानदेय पे रखा गया है। अरे वर्षों से काम कर रही थी। ये ग्राम पंचायत में एक ग्राम साथी काम करते, तो ग्राम पंचायतों को नगर पालिका विस्तार के कारण उसमें मर्ज कर दिया गया। इनके बारे में कोई नीति नहीं बनाई, तो कई बेघर हो गई, रोटी रोजी के लाले पड़ गए। अभी तो हम संयम से बरत रहे। ये तो जब भी जिनकी रोजगार चला जाता है वो मरने मारने के लिए तैयार हो जाएगी। सारी महिला अगर मान लो ठान ले, आज हमें सत्याग्रह करके एक मैसेज देना चाहिए सरकार को। अभी ये सड़क पर आ जाए तो क्या कर लेगी सरकार। तो एक संयम जो है ना, धैर्य खोया जा रहा है। हम चाहते हैं कि महीने भर में कोई न कोई रास्ता निकाले। सरकार ने तो सारी सड़कों पे आएगी, पूरे राजस्थान में जाएगी। भाई आपने जो है रोजगार मेला लगाया, अरे भाई कहाँ रोजगार मेला लगा रहे हो? महिला उत्थान की बात कहाँ हो रही है कहीं पर? इनका तो रोजगार छीना जा रहा है। महिलाओं से क्या विशेष आपत्ति है क्या? मोदी जी के, योगी जी की तो बात समझ में आती है कि परिवार नहीं है। भाई आप लोगों के तो परिवार है, महिलाओं के बारे में क्यों नहीं सोचते हो आप? तो मैं तो ये कहता हूँ कि ज़रूर इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सर, ये महिलाएं सड़क पे आ जाएगी तो फिर समेटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बड़े आक्रोश में है। हम भी समय रहते सरकार को कोई निर्णय लेना चाहिए। और एक छत के नीचे महिला बाल विकास विभाग में प्रमोशन के सारे नियम बने हुए हैं। इन साथियों के लिए कोई नियम ही नहीं है। भाई हम कहते हैं इनके लिए भी पद आरक्षित कर दो ने, चपरासी में, बाबू में, और महिला सुपरवाइजर पद दे दो। महिला उत्थान की बात कर रहे हो ने, फिर कब कैसी महिला उत्थान का बात होगी क्या? रोजगार से बेघर कर दिया इनको। इनकी धैर्य की सीमा समाप्त हो रही है। आज बड़ी मुश्किल से हमने कहा भाई ये चेतावनी आज ये है, बाकी ये कब तब्दील हो जाए, कब आग पूरे राजस्थान में लग जाए, तो राजस्थान में जो एमएलए मंत्री इनका रास्ता निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगी। सड़क पे आ जाएगी महिलाएं। अरे ये तो एक हमारा एक प्रकोष्ठ है। हमारे 2 लाख की संख्या राजस्थान में, एक विधानसभा क्षेत्र में तो 1,000 परिवार को मिला लें तो, और इसका प्रभाव 20,000 होती है। ये तब्दीली ला देगी। और इनके सड़क पे जो है मंत्रियों का आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किस बैनर तले आप लोग अभी यहाँ पे? ये अखिल राजस्थान महिला बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ है। हमारा गैर राजनीतिक संगठन है। बाकी जैसे कांग्रेस का इंटक है और भारतीय मजदूर संघ है, बीजेपी का। हमारा किसी पार्टी से मतलब नहीं है। अगर ये बीजेपी अच्छा काम करे तो हम कोऑपरेट करेंगे। अभी इन्होंने पूरे राज्य में जो है संदेश दिया है, साहब हमारा 1 साल पूरा होगा, जश्न मनाए। हमारी इन्होंने महिलाओं ने की है। अगर मान लो ये कर रहे थे, सारी उठ के खड़ी हो जाते तो व्यवस्था बिगड़ सकती थी। भाई हमने सरकार का साथ दिया, तो सरकार का साथ देने का मतलब नहीं कि महिला कमज़ोर है। हमारी महिला कमज़ोर नहीं है। अपने पर आ जाएगी तो बहुत महंगी, सरकार को महंगा पड़ जाएगा। क्या नाम है आपका? छोटेलाल बुनकर, संस्थापक संरक्षक, अखिल राजस्थान महिला बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ। सर, मेरा नाम कमलेश यादव, मैं कोटपुतली से हूँ। हमें एक साथ 15 महिलाओं को हटाया है। हम 2004 से सरकार के अधीन काम कर रहे थे। घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, ये
कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बेटी बचाओ, सभी कार्य किया हमने। और आज जब हमें मानदेय बढ़ा, हम 500 रुपये में लगे थे, जब अब मानदेय बढ़ा तो हमें हटा दिया 2023 में, बिगर कारण, बिगर नोटिस के। नगर पालिका में कि क्या काम नहीं होते, कि गांव में काम होते हैं, कि यहाँ शहर में काम नहीं होते? काम तो हर जगह पे होते हैं। क्या शहर के अंदर उत्पीड़न महिला नहीं होती क्या? वहाँ पर भी होती है। और क्या हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं, हम कई विडरो भी हैं, कई विकलांग भी हैं, उनको बच्चे पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमने 500 रुपये में क्या मिलता है? न तो हमने पढ़ाई की, न हमने और रोजगार किया। अब कहाँ जाएंगे इस उम्र के मायने? कई तो ऐसी हैं कि जिनकी 50-50 साल एज हो गई, वो कमाने जाएंगी क्या? उनके बच्चे भी नहीं है, तो उनके आदमी भी नहीं है, तो वो कहाँ ठोकरें खाएंगे? घर घर की ठोकर खाते डोल रही हैं। उनको तो आने में भी असमर्थ हैं वो। तो इसलिए सर हमसे तो निवेदन है कि हमें हमारा रोजगार पुनः दिया जाए। और सरकार से बार बार निवेदन, हमने 2 साल हो गए, इतने तो हम 20 साल की नौकरी में भी चक्कर नहीं काटे जितने कि इस 2 साल में चक्कर काट रहे हैं। क्या नहीं लगता? किराया नहीं लगता, भाड़ा नहीं लगता। ये सर है, ये हमारा सहयोग कर रहे हैं। अगर कल सरकार अपने आप में वो कर दिया तो हम अपने आप में अधिकार दिखा देंगे कि महिला क्या अधिकार लेना भी चाहती है तो छीनना भी जानती है। ऐसी क्या वजह रही जो इन महिलाओं को सरकार हटाने का निर्णय ले रही है? सर वजह ये है कि नगर पालिका आ गई, वो पहले गांव थे, गांव नगर पालिका में विलय हो गए, बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है। हमारे 60 साल की उम्र में लिखवाया है, जब तक आप 60 साल के नहीं होगे नौकरी पे तो आपका हटाया नहीं जाएगा। लेकिन हमें तो जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंकते ना, वैसे निकाल के फेंक दिया। न कोई क्या बोलते हैं इसको, क्लेम मिला, न कोई मानदेय मिला, न कोई की बुढ़ापे में 2-4 लाख रुपए की राशि मिली कि उससे किसी का गुजारा बसर हो सके।